भगवान श्री रमण महर्षि ने सत्य में क्या मौजूद है, एक या अनेक, इस प्रकार से बताया। सभी धर्म तीन मूलभूत सिद्धांत संसार, आत्मा और ईश्वर को मानते हैं, लेकिन यह केवल एक ही वास्तविकता है जो इन तीनों के रूप में स्वयं को प्रकट करती है। कोई कह सकता है तीन वास्तव में तभी तक तीन हैं जब तक अहंकार रहता है। इसलिए अपने स्वयं के अस्तित्व में शामिल होना, जहाँ मैं या अहंकार मर चुका है, एक आदर्श स्थिति है। दुनिया के बारे में हमारी धारणा से विभिन्न शक्तियों वाले एक अद्वितीय प्रथम सिद्धांत की स्वीकृति मिलती है। नाम और रूप के चित्र देखने वाला व्यक्ति वह स्क्रीन जिस पर देखता है और जिस प्रकाश से वह देखता है, ये सब वह स्वयं ही है। सत्य में जो मौजूद है वह केवल आत्मा है। संसार, जीवात्मा और ईश्वर इसमें प्रकट होते हैं। जैसे मोती में चांदी, ये तीनों एक ही समय में प्रकट होते हैं और एक ही समय में गायब हो जाते हैं। आत्मा वह है जहाँ बिल्कुल भी मैं विचार नहीं है। इसे मौन कहा जाता है। आत्मा ही संसार है, आत्मा स्वयं मैं है, आत्मा ही ईश्वर है, सब कुछ शिव है, स्वयं है। अविभाज्य चेतना ही एकमात्र सच्ची वास्तविकता है। जो कुछ इससे भिन्न है वह व्यक्तिक है और उसका उपादान कारण अविद्या और आधार चेतना है। ब्रह्म में कल्पना की गई अज्ञानता और उसके प्रभाव अर्थात व्यक्ति, दुनिया, भगवान, तीनों कालों में अवास्तविक है। जो कुछ दिखाई देता है वह बुद्धि का खेल है, उस अज्ञान का प्रभाव है। ब्रह्म अचल रहते हुए भी बुद्धि को प्रकाशित करता है। यह बुद्धि जागृत और स्वप्न अवस्था में अपनी मिथ्या कल्पना प्रस्तुत करती है और सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान में विलीन हो जाती है। ब्रह्म गुणों से रहित है, इसलिए उसे पहचाना नहीं जा सकता। इसका सामान्य अस्तित्व अज्ञान की स्थिति में भी मैं हूँ के रूप में जाना जाता है, जबकि इसके विशेष पहलू जैसे चेतना, आनंद आदि तब तक ज्ञात नहीं होते, बल्कि केवल ज्ञान की स्थिति में ही जाने जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म अस्तित्व के रूप में जाना जाता है और अज्ञात को चेतना और आनंद के रूप में जाना जाता है। यद्यपि ब्रह्म चेतना है, उस सर्वव्यापी चेतना का सामान्य स्पष्ट पहलू जो दीप्ति की प्रकृति का है, अविद्या के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि उसके लिए सहायक है। लकड़ी के भीतर आग की सामान्य अंधेरे के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि उसके लिए सहायक है। लेकिन जैसे लकड़ी को रगड़ने से उत्पन्न वास्तविक प्रकट आग अंधेरे के लिए हानिकारक है, वैसे ही मन में ब्रह्म के रूप में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट चेतना भी अविद्या के लिए प्रतिकूल है। जिस प्रकार दीपक की लौ के भीतर का तात्विक आकाश बिना किसी अंतर के और बिना किसी सीमा के लौ के अंदर और बाहर दोनों को भरने के लिए जाना जाता है, वैसे ही हृदय में आत्मज्योति के भीतर जो ज्ञान ईथर है वह भरता है। उस आत्मज्योति के भीतर और बाहर दोनों में बिना किसी अंतर के और बिना किसी सीमा के इसे ही ब्रह्म कहा गया है। जिस प्रकार चित्रों को परावर्तित प्रकाश द्वारा और केवल अंधेरे में ही देखा जा सकता है, उसी प्रकार दुनिया के चित्र भी केवल अविद्या के अंधेरे में प्रतिबिंबित स्वयं के प्रकाश द्वारा ही देखे जा सकते हैं। संसार को ना तो अज्ञान के घोर अंधकार में देखा जा सकता है, जैसे कि गहरी नींद में, ना ही स्वयं के पूर्ण प्रकाश में, जैसा कि आत्म साक्षात्कार या समाधि में देखा जा सकता है। शिष्य पूछता है, यदि जीव स्वभावतः स्वयं के समान है, तो ऐसा क्या है जो जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का एहसास करने से रोकता है? इस पर श्री रमण महर्षि बताते हैं
यह जीव के वास्तविक स्वरूप की विस्मृति है। इसे पर्दे की शक्ति के रूप में जाना जाता है। तब शिष्य पूछता है, यदि यह सच है कि जीव स्वयं को भूल गया है, तो सभी के लिए मैं अनुभव कैसे उत्पन्न होता है? इस पर श्री रमण महर्षि बताते हैं, पर्दा पूरी तरह से जीव को नहीं छुपाता है, वह केवल मैं की आत्म प्रकृति को छुपाता है और मैं शरीर हूँ धारणा को प्रदर्शित करता है। लेकिन वह स्वयं के अस्तित्व को नहीं छुपाता, जो कि मैं है और जो वास्तविक और शाश्वत है। अज्ञान मूल मैं को नहीं छुपा सकता, लेकिन यह इस विशिष्ट सत्य को छुपाता है कि जीव ही सर्वोच्च है। स्वयं जो कि ब्रह्म है से उत्पन्न होने वाला अज्ञान मात्र कल्पना है और इसकी कोई शुरुआत नहीं है। यह अज्ञानता से पैदा हुए भ्रम के कारण है कि लोग उसे पहचानने में असफल होते हैं, जो हमेशा और हर किसी के लिए अंतर्निहित वास्तविकता है, जो उसके प्राकृतिक हृदय केंद्र में रहती है और उसमें निवास करती है। और इसके बजाय वे तर्क देते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं, कि इसका रूप है या नहीं, या अद्वैत या द्वैत है। हरि ओम तत्सत।